मित्रों, हमें मसीह मिला है और हर एक विश्वासी को चाहिए जिसे मसीह मिला है कि अपने घर में, अपने पड़ोस में और उन लोगों को तक वचन लेकर जाए, अपनी गवाही लेकर के जाए जिन्होंने यीशु मसीह का नाम नहीं सुना है। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसका 29 पद। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं, और रोने वालों ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के ना होले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। अतः मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता ना हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। मैं यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, न कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। हालेलुया। ये सब बातें समझाने का मतलब पौलुस का क्या था, उसका निचोड़ इसने बताया कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। मैं इसलिए ये बातें तुम्हें बता रहा हूँ। हाँ, यदि कोई यह समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक मार रहा हूँ जिसकी जवानी ढल रही है और आवश्यकता भी हो, तो जैसा चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं, वह उसका विवाह होने दे। परंतु जो मन में दृढ़ रहता है और उसको आवश्यकता ना हो, वरन अपनी इच्छा पर अधिकार रखा हो और अपने मन में यह बात ठान ली हो कि वह अपनी कुंवारी लड़की को अविवाहित रखेगा, वह अच्छा करता है। इसलिए जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है वह अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं करता वह भी अच्छा करता है। जब किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। परंतु जैसी है यदि वैसी रहे तो विचार में और भी धन्य है। और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। बड़ी अजीब सी बात पौलुस कहता है। इतनी बात कह रहा है कि मैं समझता हूँ कि प्रभु का आत्मा मुझ में भी है। हालेलुया। खाली उन्हीं में नहीं है। इसका 29 यहाँ पे लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ समय कम किया गया है, समय कम किया गया है, इसलिए चाहता हूँ कि जिनकी पत्नी वे ऐसे हो मानो उनकी पत्नी नहीं। समय बहुत कम है, इसलिए हमें क्या करना है, समय का उपयोग करना है। हालेलुया। और वचन क्या कहता है, और इसलिए पौलुस कहता है कि प्रभु की इच्छा को पूरा करो, प्रभु के रास्ते पे चलो, है ना, एक जुनून के साथ, एक जज्बे के साथ, जैसे पौलुस कहता है हालेलुया कि मैं पागल की नाई कहता हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। किसके समान? पागल के समान। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर एक जज्बा था परमेश्वर के कार्य को करने का, और इसलिए वो कहता है उसने 5 बार 39 कोड़े खाए, 3 बार बेटे खाई, क्योंकि वो मसीह का क्या था? पागल। मसीह के लिए पागल। हालेलुया। उसे मसीह मिल गया है, और जिसे मसीह मिल जाता है, हालेलुया, वो मसीह का हो जाता है। जो परमेश्वर में, प्रभु में, मसीह में खो जाता है, फिर उसे किसी चीज का होश नहीं रहता। उसके अंदर एक जज्बा होता है, एक जुनून होता है। हालेलुया। प्रियो, क्या आपको मसीह मिला? पौलुस ने क्या कहा, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता? यहाँ वो अपने कुछ दुखों के बारे में बता रहा है, लेकिन जब हम पर इन सब चीजें आती हैं, हम मैदान छोड़ जाते। हालेलुया। मित्रों, आप क्या सोच, क्योंकि जब हम प्रभु में खो जाते हैं, उसकी सेवा में खो जाते हैं, उसके वचन में खो जाते हैं, तब हमें किसी बात का होश नहीं रहता। हालेलुया। वो तो फिर प्रभु का ही हो जाता है। प्रियो, आप क्या सोचते हैं? क्या आप वास्तव में मसीह के हो चुके हैं? क्या आप मसीह के पागल हैं? पौलुस तो मसीह का क्या था? पागल। हालेलुया। और इसलिए वो सब कुछ खोया हुआ था मसीह से, होश नहीं, केवल मसीह। हमें जज्बा है, एक जुनून है, बस वही सिर पे चढ़ा हुआ है, कैसे सुसमाचार प्रचार करूं। हालेलुया। आमीन। कैसे लोगों तक पहुंचूं। परमेश्वर आज के वचन से आपको आशीष है। जय मसीह।